जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 36 है, जिसमें हम परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज और पेमेंट की एंट्री सीखेंगे विथ जीएसटी के साथ में। पिछले क्लास में 34 और 35 क्लास में हमने सीखा था परचेज और सेल्स ऑर्डर के बारे में, लेकिन वहाँ पे जीएसटी एक्टिव नहीं था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अभी ज़रूर देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ सके और कम टाइम में समझ में आ सके। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नंबर 34, क्लास नंबर 35 को भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हमें जीएसटी के साथ वर्क करना है, तो हम पहले कंपनी में चले जाएंगे, फीचर्स में चले जाएंगे और जीएसटी ऑप्शन को यहाँ से यस कर लेंगे, फिर इंटर करके और अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे रैंडम कोई भी पुट कर लेंगे। फिर इंटर करके हम इस बटन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इस इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा टैक्सेशन एक्टिव हो चुका है। अब हम आसानी से परचेज ऑर्डर करेंगे जीएसटी के साथ में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद अदर वाउचर में जाना है, यहाँ से शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से परचेज ऑर्डर को यस करना है। ऑर्डर डिटेल्स में परचेज ऑर्डर शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो जब तक ये एक्टिव नहीं होता है तब तक वर्क भी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको इंटर करके और एक्टिव बटन पर क्लिक करके यस कर लेना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर आ जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 आ गया। पार्टी नेम पूछ रहा है कि किस पार्टी को आप ऑर्डर करेंगे। तो जिस पार्टी को आप ऑर्डर करेंगे उस पार्टी का यहाँ पे लेजर चाहिए। तो ऑल्ट सी करके हम एक लेजर बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए नाम से। अब मिस्टर ए का लेजर अंडर कहाँ जाएगा, संडी क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं, चाहे आप परचेज ऑर्डर लगाते हैं, तो उसका लेजर संडी क्रेडिटर में ही जाता है। तो हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इस विंडो को कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर आपसे पूछेगा ऑर्डर डिटेल्स, तो इसे भी इंटर करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा पार्टी डिटेल्स, तो इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर ऑर्डर नंबर पूछेगा कि कितना नंबर ऑर्डर है। तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर 2 है, तो ऑर्डर नंबर 2 दे देते हैं। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, परचेज ऑर्डर का लेजर। तो क्रिएट ऑप्शन में जाइए और एक लेजर बनाइए, परचेज ऑर्डर। ठीक है, परचेज ऑर्डर का लेजर चला जाएगा परचेज अकाउंट में। तो इसे अंडर डालिए आप परचेज अकाउंट के अंदर। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड ए सिंबल वैल्यू भी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम पूछेगा कि कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहीं पे एक आइटम बनाएंगे, जैसे माउस अंडर कंप्यूटर में जाता है, तो फिर ऑल्ट सी करेंगे या फिर यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक बनाएंगे हम कंप्यूटर का ग्रुप। कंप्यूटर अंडर कहाँ जाता है, तो अंडर प्राइमरी में जाता है और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा यूनिट माउस क्या चीज़ में बिकता है। तो ऑल्ट सी करेंगे, एक यूनिट बना लेते हैं हम यहाँ पे PCS का। पूरा नाम होता है PIECES। इंटर करने के बाद यूनिक कोड पूछेगा, तो PCA डाल लेंगे, PCS। फिर नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट आपका नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रहेगा। HSN एज स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और HSN कोड डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है, परसेंटेज यहाँ से 12%। टाइप सप्लाई गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा किस डेट को ऑर्डर कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस डेट को आप एंटर कर रहे हैं वो डेट आपका आ जाएगा, आप इंटर करेंगे। क्वांटिटी सिर्फ डाल देंगे 1000 पीस, मान लिया जाए 500 के रेट से। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर आपके पास अगला आइटम है तो फिर ऑल्ट सी करके यहाँ पे बनाएंगे, नहीं है तो एक बार और इंटर करेंगे और CGST का लेजर बनाएंगे। तो CGST का लेजर बनाने के लिए यहीं पे ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और लिखेंगे CGST। इंटर करेंगे, अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर। यहाँ से जीएसटी डाल लेंगे, यहाँ से CGST डालेंगे, टैक्स टाइप। और 12% है तो 6% CGST हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे SGST। अब SGST का लेजर भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, एस है तो SGST को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे परचेज ऑर्डर का काम हो चुका है। यहाँ पे माउस की ऑर्डर हो चुकी है 1000 पीस। CGST SGST भी कैलकुलेट होकर के 5,60,000 का अमाउंट बन गया है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो BEING परचेज ऑर्डर
लिख लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज ऑर्डर का काम कंप्लीट हो चुका। अब मान लिया जाए ये ऑर्डर किसी दिन भी आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, उसे रिसिप्ट करना होगा। तो रिसिप्ट करने के लिए आपको जाना अदर वाउचर में, यहाँ से फिर शो इन एक्टिव पे जाना है और यहाँ से रिसिप्ट नोट को यस करना है। तो ये रहा रिसिप्ट नोट, शॉर्टकट की होता है Alt + F9। तो रिसिप्ट नोट पे इंटर करेंगे और एक्टिव कर लेंगे तो रिसिप्ट नोट एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा रेफरेंस नंबर कितना था, तो 2 था, 2 डाल लिए, डेट अपना डाल लिए, पार्टी नेम किस पार्टी को ऑर्डर किए थे तो मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा ऑर्डर नंबर्स क्या था, तो ऑर्डर नंबर 2 था जो इस डेट को हुआ था, तो ऑर्डर नंबर 2 को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इंटर करके फिर से आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो परचेज का लेजर जब रिसिप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे। तो हम एक क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर भी अंडर परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद जैसे वैसे रहने देंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपका सामान यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो ऑर्डर नंबर 2 पे मिस्टर ए को ऑर्डर था। तो मिस्टर ए को जो माउस ऑर्डर था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुके हैं। आप सिर्फ क्या करेंगे, इंटर प्रेस करते रहेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, बिल बाय बिल, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स को नो रखेंगे और नाइरेशन लिख लेंगे बीइंग ऑर्डर रिसिप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सामान आपका रिसिप्ट भी हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद अगर हम देख रहे हैं तो उसमें सामान कुछ ख़राब निकल गया, ये एक्सपायरी निकल गया या ख़राब निकल गया, टूटा फूटा निकल गया, तो हमें उसे क्या करना है, वापस करना है। तो वापस करने के लिए हम करते हैं रिजेक्शन आउट का इस्तेमाल। तो हम जाएंगे यहाँ से अदर वाउचर में, अदर वाउचर में जाने के बाद शो इन एक्टिव पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और रिजेक्शन आउट यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इसे कंट्रोल F5 शॉर्टकट की होता है, इसे सेलेक्ट करके एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा लेजर अकाउंट किसको वापस करना है, तो मिस्टर ए को वापस करना है। सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस क्या था, तो मिस्टर ए था, मिस्टर ए आ जाएगा, इंटर करेंगे। सामान क्या था आपका, तो माउस था, माउस को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर नंबर कितना पे था, 2 पे, तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। कितना वापस करना है वो क्वांटिटी यहाँ डाल देंगे, तो 100 पीस वापस करना है, 100 पीस डाल देंगे। रेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है जिस रेट से आप रिसिप्ट किए हुए हैं, और इंटर करने के बाद हम इसे एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सामान आपका 100 पीस वापस भी हो गया, यानी 1000 पीस आपने खरीदा था जिसमें 100 पीस आपका वापस भी हो गया। अब जो सामान बचता है उसे हम परचेज में एंट्री कर लेते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। तो परचेज में एंट्री करने के लिए यहीं से हम परचेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, परचेज ओपन हो जाता है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर कितना था, 2 था, तो 2 डाल लेते हैं, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पार्टी नेम क्या था, तो मिस्टर ए था, मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद मिस्टर ए पार्टी डिटेल्स ऑटोमेटिक आएगा, इसे इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो परचेज का लेजर आएगा, परचेज का लेजर डाल देंगे। सामान ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा। देखिए माउस 1000 पीस ऑर्डर था लेकिन 100 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 900 पीस ही परचेजिंग हो रहा है, तो 900 पीस ऑटोमेटिक आएगा। अब सिर्फ आपको इंटर कर लेना है और इसे नरेशन में अगर कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे ई वे बिल को नो रखेंगे, नरेशन में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा और इंटर कर लेंगे। नरेशन लिख लेंगे बीइंग परचेज। ठीक है, अब इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज की एंट्री भी आपकी हो गई। अब जो पैसा आपका बन रहा है उसे आप क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से किसको पेमेंट करना है आपको, तो यहाँ पे पेमेंट करना है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा आपका 504000। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और इसे इंटर करके कैश में पेड कर रहे हैं तो कैश डाल लेंगे और इंटर करके हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है पेमेंट की भी। तो इस तरह आप परचेज ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।